नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल देव रिएक्शन है माता जी। नमस्ते। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं खान सर के वीडियो के ऊपर। तो बेसिकली भाई इसका टाइटल मतलब भाई रहने वाला है अटैक ऑन पाकिस्तान एयरबेस। फाइनली भाई मतलब एक पिग ने हिट कर दिया F-16 फाइटर को। मतलब भाई कुछ नहीं अलग ही चीज निकल के आ रहा है। मतलब एक जोर ने मतलब क्या बोलते हैं इनका F-16 फाइटर जो है हिट कर दिया। मतलब अच्छा। उससे हादसा हो गया। बाकी क्या बोलते हैं और बाकी बताया जा रहा है कि भाई अटैक भी हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। इसमें भाई शायद क्या होता है TTP नहीं करा होगा। जाहिर सी बात है कि भाई TTP आज के टाइम पे वहाँ पर तहरीक तालिबान जो है वो भाई कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो रखी है और हर जगह मतलब क्या बोलते हैं खूनम खच्चर कर रखा है। आज के टाइम पे जो बंदे पहले बोलते थे कि पाकिस्तान से हमारा युद्ध ज़्यादा होता है, वहीं देखा जाए तो हमारा कुछ नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा TTP के लोग ही मतलब पाकिस्तान के जो जवान जो है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह वीडियो रहेगी। तो नई जरिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, पाकिस्तान के पंजाब में म्यान वाली जो एयर बेस है वहां पे जो आतंकवादी अटैक हुआ है, ऐसे अटैक पाकिस्तान में कई बार हो चुके हैं। इससे उसने कुछ नहीं सीखा। हालांकि ये अटैक जो हुआ है पंजाब प्रांत में हुआ है, पाकिस्तान का सबसे मतलब संपन्न प्रांत है वहां पे, और चाइना के जो बने हुए एयरक्राफ्ट थे उसको डैमेज किया गया। लगभग 3 से 4 एयरक्राफ्ट है जो उड़ने के कंडीशन में नहीं है। वैसे भी चाइना का थे, बिना हमला के भी वो उड़ने के कंडीशन में क्या होता है, बस एयर शो में काम आता है। कौन सी लड़ाई लड़ा आज तक चाइना का किसी जहाज ने वहां। तो लेकिन उसका पाकिस्तान का F-16 जहाज जो था ये बच गया। हालांकि इस आतंकवादी घटना में एयरबेस में हमला हो जाना, इससे भारत को भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि भारत में भी एक बार पठानकोट में हो चुका है। यहाँ पर एयरबेस पे होता है क्या, तो टेक्निकल एरिया, नॉन टेक्निकल एरिया, जहाँ इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, जहाँ इस तरह के हैवी इक्विपमेंट होते हैं, जहाजे होते हैं, उनकी सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग को भी उससे कुछ सीखने की जरूरत है और सिक्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान में F-16 जहाज उनकी वायुसेना का रीढ़ माना जाता है। इन्हें पाकिस्तानी एयरफोर्स का रीढ़ है। यहाँ पे इस पे कोई अटैक नहीं हुआ है। और इसको एक तो नया आतंकवादी संगठन तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने, TJP ने वो मतलब इसकी जिम्मेदारी लिया। पाकिस्तान में नया नया चालू हो रहा है। इसका क्या कहना है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट को भगाओ, चाइना यहाँ नहीं इन्वेस्ट करेगा। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। आप नहीं भाई, तहरीके TTP वाले हेलो, तहरीके पाकिस्तान, तहरीके जिहाद, बहुत अच्छा। चाइना को कह रहा है पाकिस्तान से भगाओ। चाइना पाकिस्तान को लूट रहा है, सड़कें बना रहा है, ये बना रहा है। इतने नेक काम कब से चालू कर दिया है सब। भारत के लिए तो बहुत अच्छा है भाई, पूरा एयरबेस ही उड़ा दो पाकिस्तान का, हम लोग को क्या दिक्कत है। हालांकि पाकिस्तान का सबसे खतरनाक लड़ाकू जहाज है F-16, 400 करोड़ का आता है F-16 जहाज। 1987 की घटना है। सरगोदा एयरबेस था पाकिस्तान के पास। यहाँ पे 1987 में एक घटना है। यहाँ पर पाकिस्तानी एयरबेस से जहाज उड़ता है, उनका सबसे बेहतरीन जहाज F-16 जहाज पाकिस्तानी वायुसेना का रीढ़ है। हालांकि रियल में ये जहाज बहुत अच्छा है, बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ा है, ये बहुत बेहतरीन है। सुखोई के कंपैरिजन का है। यहाँ पे बेहतरीन जहाज है। 400 करोड़ का जहाज था 1987 में। अब ये जहाज जब रनवे पे टेक ऑफ करने वाला था ना, तो इस सुअर से टकरा गया। पाकिस्तान का जहाज सुअर से टकरा गया यहाँ पे। अब पूरा सुअर से टकराया, जहाज इतना डैमेज हो गया यहाँ पे कि इसके पायलट को इजेक्ट करना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके स्क्वाड्रन लीडर फैज अमीर जो थे, उड़ा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए इस सुअर के वजह से और उनका डेथ हो गया। यहाँ पर एक से एक तो कांड करता है। बताइए, एक सुअर 400 करोड़ का जहाज डुबा दिया पाकिस्तान का। सुअर को भी पता है कहाँ झगड़ा करना चाहिए। मतलब आज से 12-13 साल पहले की बात है, 2011 की। एग्जैक्ट 22 मई या 23 मई का डेट था। एग्जैक्ट मतलब एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। 2011 में यहाँ पाकिस्तान के कराची में मेहरान नेवल बेस था, नौसेना का अड्डा। वहां पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। यहाँ पर मतलब ओसामा बिन लादेन के जस्ट मरने के बाद, मतलब 20-25 दिन हुआ, 2 मई 2011 को शायद ओसामा बिन लादेन उसी के आसपास में एबटाबाद में हुआ था। तो आतंकवादियों ने बदला लेने के लिए पाकिस्तान के नेवल बेस पर हमला कर दिया यहाँ पर। और इस नेवल बेस पे भाई साहब, अरे पीछे देखो, पीछे जहाज तुम्हारा, ये जहाज है। ये बहुत ही खतरनाक 4 इंजन वाला जहाज था पाकिस्तान का, और ये सर्वेलेंस के लिए बहुत खतरनाक था। भारत के लिए सरदर्द बना हुआ था। ये सोच रहा उड़ता था, पूरा सर्वेलेंस कर लेता था, जहां तहां से ऊपर से पनडुब्बी वगैरह को सर्वेलेंस कर लेता था कि कहाँ कौन पनडुब्बी। भारत के लिए सरदर्द था। देखो बाबू, यह तुम्हारा जहाज यहाँ पे, ये तुम्हारा 4 इंजन है ना, 1 2 3 4, यह जहाज तुम्हारा काम खत्म, मार के उड़ा दिया। भारत को टेंशन है खत्म है। उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका से मांगते रह गया कि ये सर्वेलेंस जहाज हमें और चाहिए, तो अमेरिका ने दिया ही नहीं। बल्कि इससे भी खतरनाक जहाज था P-8I, वो भारत को दे दिया, कहा कि अब तुम पाकिस्तान का सर्वेलेंस करो। ये छोटा ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा था और हमको बताया नहीं था यहाँ पर। इसका पूरा जहाज का ये क्या हो गया, क्रैश कर गया। हालांकि ये एयरबेस पे 2 जहाज क्रैश हुए थे। 2 और मार देता तो और अच्छा रहता यहाँ पे।
दुइये को भड़का पाया। ओए देखो अंदर भड़क गया है जहाज तुम्हारा, हाँ, गेट पे पीछे देखो उधर जहाज भड़क गया है, ड्यूटी कर रहा है। वो इधर। अब बेचारा पाकिस्तान, उसको ना कितना टुकड़ा किया जाएगा पाकिस्तान का। जैसे ये, अरे ये वाला नहीं जी, ये है पाकिस्तान, यहाँ पे गलती से हो गया, उसका भाई को भी चला गया है। देखिए तहरीके जिहाद ये कह रहा है चाइना यहाँ नहीं आना चाहिए। तहरीके तालिबान ये कह रहा है कि यहाँ पे हमको मतलब शरीयत कानून लाना है अफगानिस्तान की तरह। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसका कहना है कि ये अलग राज्य देश बना दो हमको यहाँ पर। अब एक पाकिस्तान का कितना टुकड़ा होगा यहाँ पर, कौन जानता है यहाँ पर पाकिस्तान में। इसमें क्या है कि CPEC चाइना को सबसे बड़ा मलक्का डेलिमा से डर लगता है, इस पतले रास्ते से। चाइना के अधिकांश व्यापार इसी पतला रास्ता से होके होता है, और यहाँ भारत का अंडमान निकोबार है, यहाँ से गेम चेंजर साबित होगा। कुतुर कूच देंगे लोग यहाँ से आएगा तो। इसलिए चाइना यहाँ से आता है CPEC सड़क से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और यहाँ पे उसने ग्वादर बंदरगाह बनाया है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना स्टेबल रहे, इसलिए जब अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा था तो यहाँ ढेर सारा हथियार छोड़ के गया, जानबूझ के कि अफगानिस्तान में जो तालिबान आएंगे सब वो इस हथियार को लूट लेंगे, जानबूझ के। और लोगों को लग रहा था इतना हथियार छोड़ के गया है, जहाज छोड़ के गया है, अरे भैया पूरा हथियार छोड़ के गया ताकि ये एरिया अशांत रहे। जब जब ये अशांत रहेगा तो ये CPEC सड़क कभी भी शांति से नहीं रह पाएगी। और अभी जो एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है पाकिस्तान के, वो इसी के हुआ है कि CPEC सड़क प्रोजेक्ट को रोका जाए। और भारत यहाँ पे चाइना इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बना लिया यहाँ से, और इधर से निकल गया। वो अलग बात है कि ये एरिया इजराइल से जा रहा था, और इजराइल में क्या है अभी अशांति है। हालांकि इजराइल लगभग गाजा पट्टी पे मतलब आधा बांट चुका है गाजा पट्टी को यहाँ पर इजराइल, इस एरिया में। आप ये एरिया से निकल गया यहाँ पे। तो चाइना का ओवरऑल ये जो CPEC प्रोजेक्ट है ऑलरेडी डिले हो चुका है, और इसमें काफी घाटा लग चुका है पाकिस्तान को। उधर रसिया भी देख रहा है कि अमेरिका जो है वो इजराइल और हमास के बीच में ज्यादा इंगेज हो गया है, और यूक्रेन पे उसका ध्यान हट गया है। इसलिए अब रसिया यूक्रेन पे बड़ा तेजी से हमला करने जा रहा है, जिस वजह से वो अपने बेचे गए हेलीकॉप्टर्स को वापस मांग रहा है कि भैया कुछ पैसे ले लो, वापस दे दो। और इसी क्रम में उसने अपने एक अटैक हेलीकॉप्टर जिसका नाम था MI-35 मिग MI-35, ये बहुत ही बेहतरीन और अटैक हेलीकॉप्टर था ट्विन इंजन का, और ये पाकिस्तान को बेचा था। भारत उस समय काफी इसका विरोध व्यक्त किया था कि पाकिस्तान को ये अटैक हेलीकॉप्टर नहीं दिया जाए। 4 अटैक हेलीकॉप्टर रसिया ने पाकिस्तान को दिया था, अभी कह रहा है चारों हमको वापस दे दो। अब पाकिस्तान का अपने जहाज भड़का दिया है सब मार के आतंकवादी सब, ये कहाँ से वापस दे पाएगा। हालांकि दे दे तो ठीक है, हमारे पास भी ये MI-35 है, ये बहुत ही बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है। रसिया को इसको यूक्रेन लड़ाई में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अमेरिका जो है अब यूक्रेन से ध्यान हटा चुका है, अब वो ध्यान लगा चुका है हमास और इजराइल वाले पे। यहाँ उसके 2 जंगी जहाज खड़े हैं, लाल सागर में खड़े हैं। लाल सागर में खड़ा रखना उसकी मजबूरी है, क्योंकि यमन से हौती विद्रोहियों ने मिसाइल मारा था, तो यहाँ लाल सागर में उसका डिस्ट्रॉयर खड़ा था जो मार के गिरा दिया। और इधर से चाइना भी है, ये अपना जंगी जहाजों को भेज दिया है यहाँ पे इजराइल के आसपास के एरिया में। तो अमेरिका को यहाँ भी काउंटर करना है और यहाँ पे भी काउंटर करना है, जिस वजह से यहाँ पे अमेरिका की पकड़ कमजोर होगी। अभी आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा कि रूस ने बहुत ही तगड़ा तरीके से वापस हमला किया यहाँ पे, और रूस का ये पुराना आदत है, जब पीछे हटता है तो फिर हमला करता है। शुरुआत में भी देखिएगा 2021 में जब ये हमला किया था, 2000 स्टार्टिंग पेज में 22 में, तो वहां पे भी उसने क्या किया था, पहले पीछे हटा था फिर हमला किया था। वर्ल्ड वॉर 1-2 जितना देखेंगे उसमें रसिया का यही टैक्टिक्स है। तो अभी यूक्रेन की लड़ाई भी बहुत ही तेज होने वाली है। इस टाइम बुरा हाल हो रखा है भाई, वो जहाँ जाएं, मतलब एक टाइम पे जिनको इन्होंने पाला फुल दबा के कि हाँ भाई ये हमारी रक्षा करेंगे या ये करेंगे, उस टाइम भाई जिस टाइम अफगानिस्तान में तालिबान जिस टाइम आया था, ऐसे पागल हो रखे थे जैसे हमारे दिवाली मनाते हैं ना, ऐसे इन्होंने 3-4 दिन तक खूब बनाया इन्होंने, फुल बैंड बाजे ले गए। आज के टाइम पे इन्हीं का बैंड बजा रहे हैं, बुरा हाल हो रखा है। और वो उन्हीं, और TTP जो है वो उन्हीं की समझ लो एक तरीके से बटालियन है, एक तरीके से हो रेजिमेंट उन्हीं की है वो। जाहिर सी बात है, देखो जो वो अफगानिस्तान में तालिबान ने शरिया कानून लागू कर दिया, और वही चीज जब उनके दोस्त यार जब करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है वो तो साथ देंगे उनका। तो वही चीज है, अब जो तुमने वहां के लिए करा था ना, अब तुम अपने देश में भी लागू करवाओ, है कि नहीं, अपने देश में भी लागू करवाओ। और जो इनके जो क्या बोलते तहरीक जिहाद पाकिस्तान कर जो कहते हैं TGP जो है, वो चाहते हैं कि चाइना के जितने भी लोग इस पैसे वापस चले जाए, इस देश छोड़कर कुछ काम ना है, इन्वेस्ट ना करें पाकिस्तान में। बताओ ये क्या हाल रहेगा, क्या हाल रहेगा तो बताओ कहाँ से ये लोग ग्रो कर सकते हैं। बताओ एक टाइम पे इन्होंने इंडिया को इतना कोसा, अपनी राजनीति सिर्फ इंडिया के नाम पे चलाई हमेशा इन्होंने, और उसी का फल क्या होता है भुगत रहे।
वैसे ये चीज़ कभी होना नहीं चाहिए था, लेकिन भाई जिस तरीके से चीज़ें करी गई हैं अब उससे क्या ही कर सकते हैं, हम ना चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनके बुरे टाइम चल रहा बुरा ही है। रखा ये एक मगर सुअर से टकराने के बाद भी इतना बड़ा एक्सीडेंट। हाँ सूर वाला तो खैर बहुत पुराना था, मुझे पता नहीं था, जाहिर सी बात है, बाकी अब चल चुका पता तो क्या भाई वाकई में एक सूर टकरा करके एक से टकरा करके मतलब एक सैनिक की जान तक चली गई। बताओ एक टाइम पे जब ये चाहते थे कि कश्मीर हमसे अलग हो जाए, हैदराबाद अलग हो जाए, बंगाल साइड का ऐसा हो जाए, और ऐसे करते करते क्या हुआ 1971 में बांग्लादेश चला गया। अब कुछ टाइम बाद जो उनके जो कहते हैं बलूचिस्तान के सिंध के लोग जो हैं वो लोग अलग हो जाएंगे, टीटीपी अलग चाहता है, बीएलए अलग चाहता है, अपना टीजीपी अलग चाहता है, तो कहाँ जाएंगे ये लोग समझ नहीं आ रहा, कैसे हैंडल करेंगे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो बताइए वीडियो काफी अच्छी लगी देखने में, तो आए बस वीडियो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज उतना ही, जय श्री राम।